नांदेड़ जिले के हिमायतनगर बाढोना नगरी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए शहर में दाखिल हुए। प्रभु श्री राम मंदिर से मंगल अक्षता कलश यात्रा का ढोल नगाड़ों के साथ हर्षोल्लास से स्वागत किया है। हिमायतनगर शहर में दाखिल हुए भगवान श्री राम की भव्य छवि के साथ मंगल अक्षत कलश रथ का ढोल नगाड़े बजाते हुए भव्य स्वागत किया गया है। इसी में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाए हुए जय श्री राम के नारों से शहर राममय हुआ है और हर्षोल्लास का माहौल निर्माण हुआ। इस अवसर पर सैकड़ों राम भक्तों ने अक्षत कलश का दर्शन लेकर पुण्य प्राप्त किया है। विश्व हिंदू परिषद की ओर से इस कलश की अक्षता को प्रत्येक राम भक्त के घर तक पहुंचाने के लिए भेजा है और जैसे ही यह कलश अक्षता यात्रा हिमायतनगर बाढोना में पहुंची तो श्री परमेश्वर मंदिर में कलश का स्वागत किया गया। शहर के मुख्य द्वार से ग्राम देवता श्री परमेश्वर मंदिर तक एक भव्य जुलूस ढोल नगाड़ों के साथ निकाला गया। इस अवसर पर आरती करने के बाद उक्त अक्षता कलश को श्री परमेश्वर मंदिर में दर्शन हेतु रखा गया। साथ ही अक्षता मंदिर की छवि और तारीख 22 जनवरी रोज मूर्ति की स्थापना के दिन की जाने वाली गतिविधियों की जानकारी के बारे में भेजा हुआ निमंत्रण पत्र शहर और तालुका के गांव में वितरित किया जाएगा। ऐसी जानकारी श्री श्यामजी रायवाड़ ने दी है। भगवान श्री राम सबके आदर्श हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं और राष्ट्रीय जागरण के प्रेरणा स्रोत तब तक हैं जब तक हम भगवान श्री राम का आदर्श अपने सामने रखते हैं, तब तक हमारे देश, हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को कोई झटका नहीं दे पाएगा। इसलिए अयोध्या में बनने वाला मंदिर सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर है। आगामी पौष शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2080 सोमवार 22 जनवरी 2024 को नवनिर्मित श्री राम मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री राम की नवजात शिशु मूर्ति स्थापित कर उद्घाटन किया जाएगा। अक्षता कलश के स्वागत के अवसर पर विश्व हिंदू परिषद ने अपील की है कि आप भी अपने स्थानीय मंदिर में दोपहर 11 बजे से 1:30 बजे तक श्री राम का भजन पूजन कीर्तन करें और LCD स्क्रीन का उपयोग करके अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम को प्रदर्शित करें। ऐसी अपील की गई है। हिमायतनगर जिला नांदेड़ से M अनिल कुमार की रिपोर्ट। 22 जानेवारीला अयोध्येमध्ये प्रभू श्री रामचंद्राच्या प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे। त्यानिमित्तानं मंदिर न्यासाकडनं संपूर्ण देशामध्ये सर्व हिंदू बांधवांपर्यंत निमंत्रण देण्यासाठी म्हणून अयोध्येवरून अक्षतेचं आपल्या शहरामध्ये आज आलेले आहेत। सगळ्या अक्षता वाढवण्यातल्या सर्व हिंदू बांधवांनी अतिशय हर्षोल्लासामध्ये अक्षत कलशाचं स्वागत पूजन केलंय आणि तरुणांनी मोठ्या प्रभू श्री रामचंद्राच्या जयघोषामध्ये या ठिकाणी स्वागत झालंय। स्वागत झाल्यानंतर प्रभू श्री रामाची आरती करून आपण त्या कलशाचं स्थापना परमेश्वर मंदिरामध्ये मूर्तीच्या समोर केलेली आहे। माझं तालुक्यातील सर्व हिंदू बांधवांना आव्हान असेल की 22 जानेवारीला सर्वांनी आपल्या घरी दीपावली सारखा सण साजरा करायचा आहे। प्रत्येकाने आपापल्या गावातल्या मंदिरामध्ये ज्या वेळेस प्रभू श्री रामचंद्राच्या मंदिरामध्ये अयोध्येला प्राणप्रतिष्ठा होणार आहे त्यावेळेस मोठ्या प्रमाणात मंदिरात कार्यक्रम करायचे आहेत, प्रभू श्री रामाची आरती करायची आहे आणि त्याच दिवशी सायंकाळी घरी प्रत्येकाने किमान 5 दिवे लावून हा सण हा उत्सव मोठ्या हर्षोल्लासात साजरा करायचा आहे। संपूर्ण समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात आपल्याला प्रतिसाद मिळतो आहे। हिंदू समाजामध्ये एक चैतन्याची लहर निर्माण झालेली आहे। एकंदरीत सर्व देश राममय झालेला आहे। असा सगळा अनुभव घेण्याचं परम भाग्य 500 वर्षाच्या लढाईनंतर हिंदू समाजाला मिळालं आणि त्याचं प्रतिनिधित्व आपण करतोय। हा आपल्यासाठी सगळ्यात मोठा भाग्याचा सण आहे। मी प्रभू श्री रामचंद्राच्या चरणी प्रार्थना करतो की हिंदूचा हा विजय रथ सगळ्या जगावर फिरावा, यासाठी प्रभू श्री रामचंद्राचे हिंदू समाजाला आशीर्वाद लाभावेत अशी मी प्रभूच्या चरणी मागणी करतो। जय श्रीराम। जय श्रीराम। जय श्रीराम। जय श्रीराम। जय श्रीराम। रामचंद्र की जय। जय श्रीराम। जय श्रीराम। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्रीराम।